नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भारती क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न है, गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है। तो पहले प्रश्न में पूछा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है, यानी कि जो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था उसमें क्या बात थी। तो प्रश्न का उत्तर होगा कि जो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था वो वास्तव में उसे भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन कहा था गोपियों ने, कि वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बन नहीं पाया, उनके प्रेम से वंचित है। ज्ञान तथा योग का प्रचार कर रहा है, निर्गुण ज्ञान तथा योग का प्रचार कर रहा है वह। मतलब दूसरा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीज़ से की गई है यहाँ पर हमारी पाठ में। तो ये कह रहे हैं कि जो सूरदास जी हैं, कविवर सूरदास जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है, उन्होंने की है कमल के पत्ते से, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल की एक बूंद तक उस पर ठहर नहीं पाती, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में लीन नहीं हो पाया है। फिर गोपियाँ उद्धव की तुलना पानी की मटकी के साथ करती है, जिसमें यदि हम तेल की एक बूंद डाल दें तो भी वह तेल में घुलती मिलती नहीं है, तेल से प्रभावित नहीं होती। तुम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहकर उनसे प्रभावित नहीं हो पाए हो, उनके प्रेम में लीन नहीं हो पाए हो। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। यानी कि तीसरे प्रश्न में पूछा कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रथम तो गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से प्रभावित नहीं हो पाता, तुम उसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रभावित नहीं हुए हो, उनकी भक्ति में लीन, उनके प्रेम में लीन नहीं हो पाए हो। और जिस प्रकार जो एक पानी की मटकी होती है जिसमें हम तेल की एक बूंद डाल दे, वो पानी से प्रभावित नहीं होती, तुम भी उसी प्रकार हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते ही रहे हो। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरगनी में घी का काम कैसे किया। चौथे प्रश्न में पूछा है कि उद्धव जो योग का संदेश लेकर आया था गोपियों के पास, उससे गोपियों की विरगनी में उसने घी का काम कैसे करा। उनके योग के संदेश ने, विरह अग्नि होती है कि किसी से मिलने की तड़प, उसको और बढ़ा दिया योग के संदेश ने गोपियों के लिए। वो कैसे कि भाई जब उद्धव आए गोपियों के पास योग का संदेश लेकर, उससे पहले गोपियों के मन में थी ये बात कि श्री कृष्ण कभी ना कभी तो मथुरा से वापस आएंगे, उनसे भेंट करेंगे, उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। लेकिन उन्हें लगा था कि वो प्रेम का कोई संदेश भेजेंगे। अब तक गोपियाँ ये इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं, तो जब वह योग का संदेश देखती हैं तो उनकी विरागनी और प्रचंड हो उठती है कि उनके जो अरमान थे, जो वो अब तक सोच रही थी कि श्री कृष्ण कभी ना कभी उनसे मिलने आएंगे, उनके प्रेम के बदले प्रेम का संदेश भेजेंगे, लेकिन वो तो उनके लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। ये देख गोपियों को अत्यधिक दुख हुआ। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरगनी में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। पांचवें प्रश्न में पूछा है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के बारे में कि मर्यादा न लही, और इस बात से कौन सी मर्यादा का उल्लंघन होने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो गोपियाँ है वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन होने की चर्चा कर रही हैं। वो कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम का निर्वाह करे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ गोपियाँ ही प्रेम का निर्वाह, सच्चे प्रेम की भावना समझते हुए श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं और इस मर्यादा की रक्षा कर रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ उस प्रेम का निर्वाह नहीं किया, बल्कि उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, जिससे वो और नीरस दुखी हो गई हैं। कृष्ण का प्रेम एक छल था, मात्र दिखावा था, इसलिए कृष्ण के इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है।
यानी कि गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी, उनसे प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने बदले में उन्हें योग का संदेश दे दिया, और जिससे वो उदास हो जाती हैं और कहती है कि श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। छठे प्रश्न में पूछ रहा है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जो कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती हैं, उन्होंने अपने प्रेम को कैसे दर्शाया है कृष्ण के प्रति। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त किया है, जैसे कि वो खुद को चींटी बोलती हैं और श्री कृष्ण रूपी गुड़ से लिपटी हुई हैं। पुनः वे स्वयं को क्या बोलती है, हारिल पक्षी कहती है कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए ऐसे हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए एक लकड़ी होती है जो वो हमेशा अपने पंजों में दबा कर रखता है। उसी प्रकार गोपियाँ अपने आप को हारिल पक्षी की से तुलना करती है, और श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को उन्होंने दृढ़तापूर्वक पकड़ा है। और वो ये भी कहती है कि उन्होंने मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपने मन में धारण कर लिया है, और वह सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी सिर्फ अब कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। यही नहीं, वे उद्धव के मुख से ज्ञान योग का संदेश सुनकर अत्यधिक व्याकुल हो उठती है। अगला प्रश्न सातवां, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी कि सातवें प्रश्न में पूछ रहे हैं जो गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए। यानी कि जब उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास योग संदेश लेकर, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें योग संदेश की शिक्षा मत दो। योग संदेश की शिक्षा तो वो कैसे लोगों को देने के लिए कहती है उद्धव को, वो कहती है कि आप जाकर ये योग संदेश की शिक्षा उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकता रहता है, अस्थिर है, चक्री के समान अस्थिर है, वही इस शिक्षा को ग्रहण करने के समक्ष है। अगला प्रश्न है आठवां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस, व्यर्थ तथा अवांछित है। योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती। प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना द्वारा नहीं, बल्कि योग साधना गोपियों को कृष्ण से दूर ले जाएगी। इसलिए वे योग साधना को कड़वी ककड़ी कहती हैं। योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह ज्वाला भड़क उठती है। प्रेम के बदले योग का संदेश भेजने के कारण वे कृष्ण को मूर्ख कहती हैं और अंत में कूट राजनीतिक भी कहती हैं। अगला प्रश्न है नौवां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इस प्रश्न में पूछा है कि जो गोपियां हैं उनके अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करे, वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उसकी प्रजा दुखी होती हो। राजा का यह भी धर्म है कि उसके राज्य में उसकी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। यानी कि प्रश्न में पूछा था कि कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन आ गए दिखाई दे रहे हैं गोपियों को जिनकी वजह से वह अपना मन वापस लेने की बात कर रही हैं। ठीक है, पदों में कहा था कि गोपियाँ कहती है उद्धव से कि कह देना श्री कृष्ण को जो वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे मथुरा जाते समय वो वापस कर देंगे। तो वो बात गोपियों ने क्यों कही थी, ऐसा क्या परिवर्तन दिखाई दिया उनको श्री कृष्ण में। तो गोपियों ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से उन्हें योग का संदेश भिजवाया था, उस योग को संदेश को देकर गोपियों को लगा कि वह अब राजनीतिक कूट राजनीतिक बन गए हैं। ठीक है, अब वो उनसे प्रेम नहीं करते और उद्धव के माध्यम से कृष्ण ने उनको योग साधना का संदेश भी भिजवा दिया, तो वे बदल गए हैं, वे उनके साथ राजनीतिक का खेल खेल रहे हैं। यही नहीं, वे विवेकहीन व्यक्ति भी बन चुके हैं, इसलिए वे अबलाओं के लिए योग का कठिन मार्ग बता रहे हैं। तो गोपियों को ये लग रहा था कि वे जब मथुरा में नहीं गए थे तो वे बड़े भले एवं सच्चे प्रेमी थे, लेकिन वे अब
हमारे प्रेम के बदले में छल कपट का सहारा ले रहे हैं और हमें योग संदेश भेज रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। वह पहले ऐसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्रेम का संदेश देने के बजाय योग साधना का संदेश भेजा है। कृष्ण में इन परिवर्तनों को देखकर गोपियां उनसे मन वापस लेना चाहती हैं। तो यही था इस प्रश्न में। प्रश्न 11वां, गोपियों ने अपनी वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। यानी कि वाक्य चातुर्य यानी कि जो उन्होंने कहा, यानी कि चालाकी भरी जो उन्होंने बातें करी, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए जो उन्होंने उद्धव के प्रश्नों पर व्यंग करे, ठीक है, वो वाक्य चातुर्य थी उनकी। तो उनके वाक्य चातुर्य पर जो उन्होंने ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, तो उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखनी है। गोपियों ने क्या किया? उत्तर है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था, ठीक है। उनके मन में एक आशा बनी हुई थी कि एक ना एक दिन तो श्री कृष्ण लौटकर वापस मथुरा जरूर आएंगे। लेकिन उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण का ज्ञान योग का संदेश दिया, तो गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य से उद्धव को पराजित किया। यानी कि जब उद्धव उनको योग संदेश देते हैं, तो उन्होंने अपने वाक्य चातुर्य का प्रयोग करा कि वो उनका योग संदेश नहीं लेंगी। तो उन्होंने उद्धव पर व्यंग भी किया और उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने का साहस किया। लेकिन गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य द्वारा निर्गुण मार्ग की नीरस निष्ठुर सिद्ध किया। यानी कि जैसे कि उन्होंने बहुत सारे वाक्य चातुर्य किए थे। उन्होंने कहा कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, तुम श्री कृष्ण के पास रहकर उनसे प्रभावित नहीं हुए, तुम तेल की मटकी के समान हो कि जिस प्रकार एक पानी की मटकी में तेल की बूंद डाल दी जाए तो फिर वो पानी से प्रभावित नहीं होती है। और हम तो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं और प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग के साधना से नहीं। और यदि हम योग करेंगे भी तो हम श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ये हमारे साथ कड़वी ककड़ी के समान है हमारे लिए। तो ये सब बातें कहकर अपने वाक्य चातुर्य को प्रस्तुत कर और श्री कृष्ण को वो कूट राजनीतिक भी कहती है, सिद्ध करती है अपने वाक्य चातुर्य से कि इसीलिए तो वो हमारे प्रेम का जवाब छल कपट से दे रहे हैं और हमें योग संदेश भिजवा रहे हैं। तो ये सब वाक्य चातुर्य था उनका और इसी से वो ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती हैं। 12वां क्वेश्चन, संकलित पदों को ध्यान रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास जी कहते हैं उनके भ्रमर गीत में कि निर्गुण भक्ति जो है वो सगुण भक्ति से ज़्यादा उत्तम होती है, कि निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय का वर्णन उन्होंने किया है अपने संकलित पदों में। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अनन्य है। वे गांव की चंचल और वाक्य चातुर्य बालाएं हैं। यानी कि कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो अनन्य है और वो कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि गांव की बहुत चंचल और वाक्य चातुर्य से जवाब देने वाली बालाएं हैं। कृष्ण के वियोग में चुपचाप आंसू नहीं बहाती है वो बैठकर, बल्कि अपने वाक्य चातुर्य से उद्धव को पराजित भी कर देती हैं। इसके लिए वे व्यंगों, कटाक्षों तथा उल्हानों का सहारा भी लेती हैं। फलस्वरूप कृष्ण का ज्ञानी मित्र उद्धव उत्तरहीन तथा पराजित हो जाता है और उसी वजह से उनके वाक्य चातुर्य से, उनकी जो वो चंचलता से अपना वाक्य चातुर्य करती हैं, व्यंग, कटाक्ष, उल्हाने देती हैं उद्धव को, उसी के फलस्वरूप कृष्ण का ज्ञानी मित्र उद्धव उत्तरहीन हो जाता है। यानी कि उसके पास कोई जवाब नहीं रहता और वो पराजित हो जाता है। भ्रमर गीत में कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया है। हारिल पक्षी की लकड़ी के समान उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने सुदृढ़ कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है। और जो भ्रमर गीत है उसमें कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया, यानी कि बताया कि गोपियाँ कितनी ज़्यादा अनन्य भक्ति कर रही हैं श्री कृष्ण के प्रति, उनसे कितना अनन्य प्रेम कर रही हैं और इसीलिए वो अपने आप को हारिल पक्षी कह, जिसके फल स्वरूप वह अपने आप को हारिल पक्षी के समान और श्री कृष्ण को
हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कह रही हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी सुदृढ़ कृष्ण भक्ति का परिचय देते हुए ये सब बातें कही। अंत में कवि ने लोक धर्म का प्रतिपादन करते हुए राजधर्म का भी उल्लेख किया है। और अंत में जो कवि है उन्होंने लोक धर्मिकता का प्रतिपादन करते हुए क्या किया है, राजधर्म का भी उल्लेख, यानी कि राजधर्म के बारे में बताया कि राजा को कभी अपनी प्रजा पर अत्याचार एवं उनको सताना नहीं चाहिए। ये राजधर्म में राजा का कर्तव्य होता है। आगे पढ़ रहे हैं हम। रचना और अभिव्यक्ति। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, अब आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उद्धव कृष्ण की ओर से गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए थे, लेकिन गोपियों तो सगुण भक्ति की पक्षधर है। फलस्वरूप गोपियों की अनन्य प्रेम भक्ति के समक्ष उद्धव का एक न चली। यानी कि इसमें कह रहे हैं जो गोपियाँ थी उन्होंने उद्धव के सामने अनेक तर्क रखे थे और आप अपनी कल्पना से कुछ और तर्क भी दीजिए। तो उसी के आंसर में हम दे रहे हैं कि जो उद्धव कृष्ण की ओर से गोपियों को क्या देने आए थे, निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए थे, योग संदेश देने आए थे, लेकिन गोपियाँ तो सगुण भक्ति की पक्षधर थी। यानी कि पक्षधर यानी कि वो सगुण भक्ति को फॉलो करती थी, और जिसके फलस्वरूप गोपियों की अनन्य प्रेम भक्ति के समक्ष उद्धव की एक न चल सकी। गोपियों ने अनेक तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर दिया। यानी कि गोपियों ने अनेक तर्क दिए जिससे उद्धव की बोलती बंद हो गई। गोपियों ने योग साधना को ठगी का सामान बताया है और कहा है कि ब्रज में इसका कोई ग्राहक नहीं है। उन्होंने यह कहा कि योग साधना मूली के पत्तों के समान तुच्छ है, लेकिन कृष्ण भक्ति मोती के समान बहुमूल्य है। और वो उद्धव को कहती हैं कि जो योग साधना है वो तो ठगी का समान है और इसमें ब्रिज में आपको इसका कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, और जो योग साधना है वो मूली के पत्तों के समान तुच्छ है और कृष्ण की भक्ति मोतियों के समान बहुमूल्य है। वे निर्गुण भक्ति को कड़वी ककड़ी तथा कड़वी निबोली कहती हैं और कृष्ण की भक्ति को किशमिश की संज्ञा देती है, और वो जो निर्गुण भक्ति है उसको क्या कहती है, कड़वी ककड़ी और कड़वी निबोली कहती है, और कृष्ण की भक्ति को किशमिश की संज्ञा देती है वो। गोपियों ने उद्धव को यह भी कहा होगा कि उनके पास तो एक मन था जिसे कृष्ण मथुरा लेकर चले गए हैं, निर्गुण भक्ति के लिए वह दूसरा मन कहाँ से लाए। यानी कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि उनके पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय उनका ले गए, और अब वो निर्गुण भक्ति करने के लिए जो श्री कृष्ण जी ने उनके लिए भिजवाया है योग संदेश, उसके लिए वह दूसरा मन कहाँ से लाए। अब अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। यानी कि अब बता रहे कि जो उद्धव थे वो ज्ञानी थे और नीति की बातें भी जानते थे, लेकिन गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। ठीक है, भले ही उद्धव ज्ञानी थे और नीति की बातें जानते थे, लेकिन उनके दिल में कृष्ण के प्रति सच्ची प्रेम भावना नहीं थी। यानी कि कह रहे हैं कि बेशक उद्धव जो थे वो ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, लेकिन उनके दिल में जो श्री कृष्ण थे उनके लिए सच्चा प्रेम या फिर उनके लिए सच्चे प्रेम की भावना नहीं थी। परंतु गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, कृष्ण गोपियों को प्रेम में तड़पता छोड़कर मथुरा चले गए। उनकी वीर्य व्यथा बढ़ गई। वे बड़ी व्याकुलता से कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कृष्ण लौटकर आए। न ही उन्होंने कोई प्रेम का संदेश भेजा, बल्कि योग साधना का संदेश भेजकर गोपियों को और व्याकुल कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण जी थे वो गोपियों को प्रेम में तड़पता छोड़कर मथुरा चले गए थे और उनकी वीर्य व्यथा बढ़ गई थी गोपियों की। वे बड़ी व्याकुलता से श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन क्या करा श्री कृष्ण जी ने, वो लौट कर नहीं आए और उन्होंने कोई प्रेम का संदेश भी नहीं भेजा, बल्कि उनके लिए एक साधना, योग साधना का संदेश भेज दिया। और उस योग साधना के संदेश को पाकर गोपियाँ और भी व्याकुल हो उठी। गोपियों
कि कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति ने उनके वाक्य चातुर्य को मुखरित कर दिया। यानी कि जो गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी उसने उनके वाक्य चातुर्य को और भी मुखरित कर दिया था। गोपियों को ये भी लगा था कि श्री कृष्ण मथुरा का राजा बनने के बाद कुब्जा से प्रेम करने लगे हैं और उनसे संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। अपने मतलब निकालने के बाद कृष्ण गोपियों को भुलाना चाहते हैं, इसलिए वे छल कपट का सहारा लेकर उनके साथ राजनीतिक का खेल खेल रहे हैं। जो गोपियाँ थी उनको लगा कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर तो उन्हें भूल गए हैं और वह कोई प्रेम का संदेश भी नहीं भेज रहे, बल्कि उनके लिए योग साधना का संदेश भेजा है, जिससे गोपियाँ जो उनका इंतजार कर रही थी वो और व्याकुल हो उठती है और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उनके वाक्य चातुर्य को और भी मुखरित कर देता है। और जो गोपियाँ है वो सोचती है कि जो श्री कृष्ण है मथुरा का राजा बनने के बाद कहीं वो कुब्जा से प्रेम करने लगे हैं और इसीलिए गोपियों से उन्होंने संबंध विच्छेद करना चाहते हैं श्री कृष्ण। अब अपना मतलब निकालने के बाद अब श्री कृष्ण गोपियों को भूलना चाहते हैं, इसीलिए वे छल कपट का सहारा ले रहे हैं और उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ये चीज गोपियों को लगती है। प्रश्न तीसरा, गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति पड़ गए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो गोपियां हैं वो ये बात करती है कि अब तो जो हरि है यानी कि श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ाए हैं, और ये बात उन्होंने क्यों करी थी? ठीक है, इसका विस्तार से हमें क्या करना है, समकालीन राजनीति में नजर आता है या नहीं इसको जानना है। गोपियां लंबे काल से कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे लौटकर नहीं आए क्योंकि वे मथुरा जाने के बाद कुब्जा से प्रेम करने लगे थे। यही नहीं, कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ज्ञान का संदेश भेजा, जिससे सुनकर गोपियां व्यथित हो उठी, जिससे कृष्ण उनके साथ मतलब निकल जाने पर उनके साथ छल कपट कर रहे हैं। इसलिए वे कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। यानी कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि जो गोपियां थी वो बहुत लंबे समय से श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी कि वो मथुरा जब गए, ठीक है, तो मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का गोपियाँ इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वो लौट कर नहीं आते हैं तो गोपियाँ तब भी उनका इंतज़ार कर रही हैं कि वो कभी ना कभी लौट कर आएंगे, लेकिन वे नहीं आते और अपने मित्र उद्धव के हाथों योग का संदेश, निर्गुण ज्ञान का संदेश भेजते हैं, जिसे सुनकर गोपियाँ अत्यंत व्यथित हो उठ जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके मन उनके साथ मतलब निकल जाने पर, जिससे वो सोचती है कि अब जब मतलब निकल गया श्री कृष्ण का और वह हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहती है कि अब हरि जो है वो राजनीति पढ़ी आए हैं। गोपियों का यह कथन हम समकालीन राजनीति में देख सकते हैं। आज राजनीतिक छल कपट पर ही आधारित है। राजनेता लंबे चौड़े वादे देकर जनता से वोट प्राप्त कर लेते हैं। सत्ता प्राप्त होते ही उन वादों को भूलकर अपना घर भरने लगते हैं। यानी कि आज जो गोपियों ने ये बात बोले थे कि हरे अब राजनीति पड़ आए हैं, यानी कि जो आजकल राजनीति में ये बात हमें स्पष्ट दिखती है कि जो भी राजनीति में हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो बड़े लंबे चौड़े वादे करते हैं, हम ये करवा देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे, हम गलियां बनवा देंगे, हम बिजली 24 घंटे होंगी इस क्षेत्र में, हम पानी की व्यवस्था करेंगे, उत्तम जल मिलेगा सबको पीने के लिए, ये सारी चीज़ें। और फिर बाद में जब वो जीत जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना घर भरने की सोचते हैं, ना कि जनता के हित के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि आज के राजनीतिक अत्यधिक धन संपत्ति का संग्रह करने में लगे हुए हैं।
और इसी वजह से आजकल के जो राजनीतिक है, जो जैसे हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्य, एमएलए, एमपी और भी हमारे नेता लोग हैं, ये सारे क्या करते हैं, धन संपत्ति संग्रह करने में ही लगे हुए हैं, यानी कि सिर्फ धन के पीछे हैं, लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। शायद ये चुनावों के समय नेता ये वादे करते हैं कि वो गरीबी को हटाएंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे और समाज कल्याण का कार्य करेंगे, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही इन सब वादों को भूल जाते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि नेता लोग चुनाव से पहले क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम गरीबी, भूखमरी सब मिटा देंगे अपने क्षेत्र की, और भ्रष्टाचार को हटा देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था होगी इस क्षेत्र में, और समाज कल्याण कार्य करेंगे, यानी कि हम किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होने देंगे यहाँ के लोगों को। और फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही सत्ता की कुर्सी उन पर वो बैठते हैं, उनके हाथ लग जाती है और वो ये सारे वादे भूल जाते हैं, जैसे कि उन्होंने करे ही नहीं थे ये तो वादे। अतः गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति में स्पष्ट देखा जा सकता है, और इसलिए गोपियों का जो ये कथन था, ये समकालीन राजनीति यानी कि समकालीन राजनीति यानी कि जो आजकल की राजनीति है उसमें ये चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी वीडियो पूरी देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो हम आपके लिए और नई नई मज़ेदार वीडियोस और इजी स्टडी कैसे लेके आ पाएंगे। तो आपको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट दिखाना होगा अपनी ओर से। तो धन्यवाद।